अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम नाजरीन को ईद उल अजहा की बरखुलूस मुबारकबाद। नाजरीन, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुसलमानों में ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करने का जज्बा पाया जाता है। अगरचे इधर कुछ अरसे से इसे रुकने की कोशिश की जाने लगी और कुर्बानी के बजाय रफाही कामों के अंजाम दही की फजीलतें बयान की जाने लगी, लेकिन आम मुसलमानों पर इसका कुछ असर नहीं हुआ और वो पहले की तरह पुरजोश व जज्बे के साथ कुर्बानी का अमल अंजाम देते हैं। लेकिन ये देखकर तशवीश होती है कि कुर्बानी एक समाजी रस्म की हैसियत इख्तियार करती जा रही और कुर्बानी करने वालों की तवज्जो इसकी रूह की तरफ कम से कम होती जा रही। इसीलिए जरूरी महसूस होता है कि कुर्बानी के सिलसिले में चंद काबिल तवज्जो उमूर का तस्करा कर दिया जाए। कुर्बानी एक खालिस इबादत है और इबादत के लिए जरूरी है कि उसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए अंजाम दिया जाए और दिखावे से हतल इम्कान परहेज किया जाए। लेकिन सोशल मीडिया ने दीगर अमाल के साथ कुर्बानी का दिखावा करने का भी पूरा सामान फराहम कर दिया। क्या हम नमाज अदा करते हैं तो इसका फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं? क्या हम तहज्जुद पढ़ते हैं तो इसकी खबर दूसरों को देते हैं? क्या हम किसी को सदका खैरात या ज़कात देते हैं तो इसका ऐलान आम करते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन कुर्बानी की तशहीर एक वबा की सूरत अख्तियार कर गई है। कुर्बानी का जानवर खरीदते ही इसका फोटो सोशल मीडिया की जीनत बनाना जरूरी समझा जाता है। फिर कुछ वक्फे से हर जाविये से इसका फोटो खींचा जाता है। हते के जुबा करते वक्त भी फोटो खींचने से गुरेज नहीं किया जाता और उसे फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर जराए से अहबाब को भेजा जाता है। अहादीस में अगरचे जानवर को जुबाह करने की इजाजत दी गई है, लेकिन साथ ही इसके आदाब भी बयान किए गए हैं। उनसे इस्लामी शरीयत की हसासियत का इजहार होता है। मसलन जानवर को इस तरह खींच कर ना ले जाया जाए कि वो अजियत महसूस करे। चुनाचा जानवर का कान पकड़कर खींचने से भी मना किया गया है। कहा गया है कि जुबाह करने से पहले छुरी खूब तेज कर ली जाए ताकि जुबाह करते वक्त जानवर कम से कम अजियत महसूस करे। छुरी को जानवर के सामने तेज ना किया जाए। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को जुबाह ना किया जाए। जानवर के ठंडा होने से कब्ल उसकी खाल उतारना ना शुरू किया जाए। लेकिन अमूमन जिन मुकामात पर इज्तिमाई कुर्बानियां की जाती हैं, किसी अहाते में एक के बाद दीगर जानवरों को जुबाह किया जाता है, वहां उन आदाब की रियायत नहीं की जाती, कोई ओट नहीं रखी जाती और एक जानवर को दूसरे जानवरों के सामने जुबाह किया जाता है। जल्दी की वजह से जानवर को जुबाह करते ही उसकी खाल उतारी जाने लगती है। जरूरी है कि ऐसी तदाबीर इख्तियार की जाएं जिनसे जुबाह के इस्लामी आदाब पर पूरे तौर से अमल हो सके। कुर्बानी का गोश्त खुद खाने की इजाजत दी गई है और कुछ गोश्त तकसीम करने की भी तरगीब दी गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते थे तो इसका थोड़ा सा हिस्सा रखकर बाकी तकसीम करवा दिया करते थे। बाद सहाबा से मरवी है कि वो 3 हिस्से करते थे, एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा अहबाब और जान पहचान के लोगों के लिए और तीसरा हिस्सा फकरा के लिए। आजकल लोग कुर्बानी में छोटा जानवर बकरा, भेड़, रदुम्बा भी करते हैं और बड़ा जानवर भैंस वगैरह भी। बाज लोग सितम ये करते हैं कि छोटे जानवर का पूरा गोश्त अपने खाने के लिए फ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं और बड़े जानवर का गोश्त फकरा में तकसीम कराते हैं। ये रवैया इतना बढ़ गया है कि फकरा को भी इसकी खबर हो गई है। चुनाचा किसी को दिया जाए तो वो लेने से पहले दरियाफ्त करता है कि ये छोटे का गोश्त है या बड़े का। अगर बड़े का बताया जाए तो बाज औकात उसे लेने से इनकार कर देता है। ऐसा लगता है कि ईद उल अजहा छोटे का गोश्त खाने का मौसम है। ये रवैया पसंदीदा नहीं है। जो हम खाएं उसी में गरीबों का भी हिस्सा लगाएं। ईद उल अजहा के मौके पर मुस्लिम बस्तियां गंदगियों का बदतरीन नमूना पेश करती हैं। ईद गुजरने के कई रोज बाद तक जगह जगह जानवरों की ऊज, खाल, हड्डियों, फजलात और जायद चीजों के ढेर लगे रहते हैं। बदबू की वजह से सड़कों और आम रास्तों से लोगों का गुजरना दोभर हो जाता है। कितनी अजीब बात है कि ये अमल इस उम्मत का होता है जिसके पैगंबर ने नजाफत की ताकीद की है और तहारत को निस्फ ईमान करार किया। ऐसी मखलूत बस्तियां जहां दीगर मजाहिब के लोग भी रहते हैं, वहां तो मुसलमानों को और भी एहतियात करनी चाहिए और अपने किसी अमल से पड़ोसियों की इज़ा रसानी से बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, घरों के अतराफ को साफ सुथरा रखो और यहूद की तरह ना हो जाओ। अहद नबवी में यहूद सफाई सुथराई का ख्याल ना रखने के मामले में मशहूर थे।
اب زمانہ آ گیا ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کو شہرت حاصل ہو گئی ہے، چنانچہ دیگر مذاہب کے لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھو اور مسلمانوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیا ہم قربانی کے موقع پر صفائی ستھرائی کا نمونہ نہیں پیش کر سکتے؟ عموماً سستی اور کاہلی کی وجہ سے لاپرواہی برتی جاتی ہے اور جانوروں کے فضلات ادھر ادھر پھینک دیے جاتے ہیں۔ تھوڑی توجہ دی جائے تو گھروں اور ان کے اطراف کو صاف ستھرا رکھا جا سکتا ہے۔ قربانی رسم نہیں بلکہ عبادت ہے، اسے عبادت سمجھ کر اس کی شرائط اور آداب ملحوظ رکھتے ہوئے انجام دیا جائے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا اور اللہ کے بندوں تک ایک اعلیٰ اور مثبت پیغام بھی جائے گا۔ لیکن اگر اس کی ادائیگی محض ایک رسم کے طور پر پھوہڑپن اور بے تکے انداز میں کی جائے گی تو اس سے اللہ کے بندوں کو کوئی پیغام نہیں ملے گا، بلکہ وہ اسے وحشیانہ اور ضرر رساں عمل سمجھیں گے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ایک مقدس اور روحانی عمل کو وحشیانہ اور ناشائستہ عمل بنا کر پیش کریں۔